वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास, पर्यावरण तथा गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। पर्यावरण तथा बाल विकास की एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए, आप आसानी से उसे देख सकें। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, 90% जो है शैशवावस्था में भी विकसित हो जाता है। यानी जो 10% बचा वो हमारा किशोरावस्था में होगा। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था कि 16 वर्ष में क्या होता है, पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। और वाटसन जो ने क्या बताया था वही 18 वर्ष बोला था। तो इसको या कभी कभी क्या होता है 16 का 18, 18 का 16 कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम जानते हैं कि के लेटर सब जो है डब्ल्यू लेटर से पहले आता है, तो के को हम 16 से जोड़ देंगे और डब्ल्यू को 18 से जोड़ देंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी वाटसन यानी डब्ल्यू जो है 18, क्रो के हमारा 16। ठीक है। अब इस अवस्था में जो होता है चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना, स्मरण, दिव्य शब्द पाया जाता है। और शब्द भंडार की इसमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चा बढ़ने लगता है, किशोरावस्था में आ गया। ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी होने लगती है। रास थे उनके अनुसार क्या था, किशोरावस्था को शैशवावस्था की उन्होंने क्या बोली, पुनरावृत्ति बोल दी। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों बोल दी, क्योंकि उस समय भी बच्चा चंचल था, इस समय भी बच्चा चंचल है, इसको पुनरावृत्ति बोल दिया। किशोरों की अपेक्षा क्या होता है, किशोरियों की जो है कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है, अधिक होती है। किशोरियाँ जो है आप देखते हो कि उनका मन ज़्यादा पढ़ाई और इन सब में लगता है चीज़ों में, तो उनकी जो होती है कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन जिसने किया था वो किसने किया था, जीएस हॉल ने किया था। और एंडोल्सर नामक जो है, एंडोल्सर जो है नामक रचना भी जीएस हॉल की है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। कोल इसके बाद कोलसनिक जो थे उन्होंने क्या बताया था, बालक एवं बालिकाएं दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता होती है। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है। इन्होंने बताया था, कोलसनिक ने बताया था। आगे हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक, संवेग क्या होता है बेसिकली, दया, प्रेम, क्रोध, सहयोग, जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है। तो संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था होती है क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके संवेगों पर नियंत्रण किया जाता है। यानी इस अवस्था में बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या होता है, क्रोध पर, दया, प्रेम, जितनी भी चीजें होती हैं उस पर क्या किया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। संवेगों में प्रबलता होती है। संवेग क्या होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, इसमें प्रबलता होती है, अर्थात असंभव लगने वाले कार्य को भी कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, असंभव जो कार्य लगते हैं ना उनको भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ही जुनून होता है। बी.एन. झा के अनुसार क्या था, किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तेज हो जाती है। यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति क्या होता है, आकर्षण भी बढ़ जाता है। उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव भी डालती है। ठीक है। काम प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वुडवर्थ ने क्या बोला था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उत्तेजित दशा मतलब प्रेम, क्रोध, क्या होता है उत्तेजना में आके क्रोध हो जाता है, आदमी क्रोधित हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, ये उत्तेजित दशा है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के अनेक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। भाव प्रधान जीवन, इसमें क्या होता है, जीवन जो है भाव प्रधान होता है। किशोरावस्था में किशोरियों का जीवन जो है अत्यधिक होता है भाव प्रधान। जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सहयोग, सहानुभूति, ये सब जो है औरतों में, मतलब लड़कियों में, किशोरियों में ज़्यादा पाया जाता है। किशोर किशोरियों का जीवन जो है भावना प्रधान होता है, अर्थात अचानक संवेग में परिवर्तन होगा। जल्दी से क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, अचानक संवेग विलुप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्यार करने लगेंगे, गुस्से हुए फिर प्यार। तो इस तरीके से क्या होता है, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, अचानक ही होता है। वीर पूजा की भावना विकसित होती है। ठीक है। ये क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को अपना आइडियल टाइप का मान लेते हैं और ये इनके अंदर ये होती है ना, मैं इसको कर डालूंगा तो इस तरह के उनके क्या होता है, एक तरीके से एक इंटरनल शक्ति इनके अंदर मिलती है। प्रेम का अभाव, इच्छा पूर्ति में बाधा, असफलता का भय, इन सब को होता है। तो इससे क्या होता है, किशोर किशोरियों को अपराध की ओर ढकेल देता है।
अब घर में क्या है, प्रेम का अभाव होगा, माँ बाप का प्यार ठीक से नहीं मिलेगा, तो बच्चा क्या होगा, गलत संगत में आ सकता है। माँ बाप ध्यान नहीं देंगे बच्चे पे तो भी संगत गलत मिल सकता है। इच्छा अगर उसकी पूरी नहीं हुई तो भी वो क्या हो सकता है, अपराध की तरफ जा सकता है। असफलता का उसको भय रहता है तो वो शॉर्टकट खोजने लगेगा। ठीक है, इस अवस्था में रंग रूप लोग को भी लेकर क्या होते हैं, बच्चे बहुत ही चिंतित रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। अगर उनको क्या है, बच्चों को इस एज में अगर बच्चों को कई लोगों के सामने अगर डांट दिया जाए, वो किया जाए, तो बच्चे बड़ा ही अपने आप को अलग फील करते हैं, उन एग्रेसिव हो जाते हैं, संवेग उनका तेज हो जाता है। इस अवस्था में यौन ऊर्जा सक्रिय हो जाता है, मतलब वही लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण भी जो है इस अवस्था में बढ़ जाता है। अब सामाजिक विकास देखते हैं, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था, जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरना उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था, क्रो एंड क्रो ने। इनमें क्या होता है, मैत्री भाव होता है। क्या होते हैं, ये दोस्त बनाते हैं, ये फ्रेंडली होते हैं, समूह का निर्माण करते हैं, दोस्त का एक सर्कल बना लेते हैं, भाई ग्रुप में लीडर बना लिया। समूह के प्रति भक्ति हो, यानी समूह जब बनता है तो क्या होता है, अगर कोई दोस्त किसी को बुलाए, भाई आज ऐसे ये चलना है, यहाँ चलना, तो इनका एक समूह बन जाता है। सामाजिक परिपक्वता भी इसमें क्या होती है, आने लगती है। समाज में लोगों से मिलेगा तो उससे क्या होगा, एक समाज में लोगों से सीखेगा तो इसमें परिपक्वता भी आने लगती है। राजनीतिक दलों जो होती हैं उससे भी इनमें प्रभावित होते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव क्या होते हैं, चिंतित रहते हैं, पता नहीं सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कार्य की सफलता असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब भाषाई विकास हम देखते हैं, भाषात्मक विकास। तो इस समय बालक की भाषा का स्वरूप स्वनिर्धारित होता है, मतलब बच्चा जो है अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करने लगता है कि अब गुस्से में कैसे बोलना है, प्यार से कैसे बोलना है, तो वो अब खुद का अपना उसका बॉडी लैंग्वेज या जो भी है भाषाएं होने लगती हैं। बालक की भाषा में जो है बौद्धिकता या सूक्ष्मता दिखाई देने लगती है। बालक अब जो है लॉजिकल बातें करना शुरू कर देता है, इलॉजिकल नहीं कि भाई ये कैसे है, क्या जो भी चीज़ें हैं ये लॉजिकल बातें, बौद्धिकता उसमें झलकती है कि बच्चा पढ़ा है लिखा है इस तरीके से। उच्चारण में शुद्धता, व्याकरण का भी संतोषजनक जो है प्रयोग करने लगेगा बच्चा। ठीक है, कल्पना शक्ति की बाहुल्य होने के कारण इसी अवस्था में या तो वे कवि, कहानीकार, नाटककार, अभिनेता आदि बनने की सोच रखने लगते हैं। ठीक है, कल्पना शक्ति है, कल्पना। किशोरों में भाषा विकास उनके सामाजिक समायोजन में सहायता करता है। अब भाषा का जब विकास होगा तो क्या होगा, लोगों से बातचीत करेगा तो उसमें सामाजिक भी उसका डेवलपमेंट होगा ना, सामाजिक भी विकास होगा। किशोर जो होता है चिंतनशील तथा संवेदनशील प्राणी होता है, वह अपने चिंतन और संवेगों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जैसे खुशी को अगर व्यक्त करना है या क्रोध को व्यक्त करना है तो अपने भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। विकास की किस अवस्था में, अब ये क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है बेसिकली किशोरावस्था में होता है। तो ये यूपी टेट में पूछ भी रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सृजनात्मकता या रचनात्मकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ।